प्यारे बच्चों, आज बरोज मंगल 12 अक्टूबर हफ्तुम जमात में उर्दू की किताब से हम लोग पढ़ेंगे 12वां सबक मिर्च नामा। ये कल हम लोग मुकम्मल सबक पढ़ चुके हैं। आज इसकी मशकी सरगर्मियाँ ये हिस्सा देखेंगे बच्चों। तमाम बच्चे फौरन अपनी किताब निकालेंगे और सफ़ा नंबर 45, 46, 47 आज ये 3 सफ़ा हम पढ़ेंगे बच्चों। इस पर जो सवालात हैं और जो उर्दू कवायद हैं वो पढ़ेंगे बच्चों। तो सबसे पहले सफ़ा नंबर 45 निकालेंगे तमाम बच्चे। यहाँ पहला सवाल लिखा है, एक जुमले में जवाब लिखिए। यहाँ पर मैंने पहले ही जवाबात लिख दिए हैं बच्चों, क्योंकि दौरान क्लास सवाल जवाब दोनों लिखना बहुत वक्त ज़ाय होता है। अब हम लोग यहाँ सवाल पढ़ेंगे और उसके जवाबात देखेंगे। पहला सवाल है, ख्वाजा हसन निज़ामी का असल नाम क्या था? कल मैंने बताया ख्वाजा हसन निज़ामी कौन, इस सबक के मुसन्निफ, तो उनका असल नाम था अली हसन। दूसरा सवाल है बच्चों, ख्वाजा हसन निज़ामी का कौन सा अखबार आखिर वक्त तक जारी रहा? उस अखबार का नाम मनादी, आवाज़ देने वाला। तीसरा सवाल है, ख्वाजा हसन निज़ामी की मशहूर किताबों के नाम लिखिए। उनकी किताबों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, तो उनकी किताबों के नाम हैं गदर के अफसाने, गुदगुदियाँ, सिपारे दिल। चौथा सवाल देखेंगे बच्चों, ख्वाजा साहब की तर्ज तहरीर की खुसूसियत बयान कीजिए। तर्ज तहरीर यानी लिखने का तरीका, तो उसमें हम मुख्तसर एक जुमले में जवाब में लिखेंगे बच्चों। मैं यहाँ पर जवाब लिखा हूँ सिर्फ, हाँ। तो उनकी तर्ज तहरीर क्या थी? दिलचस्प, पुरअसर और आसान। पांचवा सवाल है, दिल्ली में किस जगह की लाल मिर्ची मशहूर थी? पुराने किले। छठा सवाल है, हरे दरख्तों में लाल मिर्ची कैसी मालूम होती है? हरे दरख्तों में लाल मिर्ची जैसे सब्ज साटन में लाल लाल फूल या रोशनी के सब्ज झाड़ में सुर्ख रंग की कलमें। ठीक है, छठा सवाल हुआ। अब सातवां सवाल देखेंगे, दिल्ली वाले हरी मिर्चों को कैसे इस्तेमाल करते हैं? दिल्ली वाले हरी मिर्चों को रूखी खाते हैं या कतर कर कचूमर बनाते हैं या अचार में डालते हैं। ठीक है, अगला सवाल आठवां देखेंगे बच्चों, सफ़ा नंबर 46 पर। मिर्चों को कैसे सुखाया जाता है? डोरों में पुरोकर, हार बनाकर, छतों पर फैलाकर सुखाते हैं। 9वां सवाल देखेंगे बच्चों, मिर्च के बीजों की शक्ल कैसी होती है? जर्द, जर्द यानी पीला, गोल गोल सोने की गिन्नियों की सी होती है, गिन्नी यानी मोती। 10वां सवाल, मुसन्निफ ने लाल मिर्च को इंसानी जिस्म के किन आज़ा के लिए मुज़िर बताया है? मुज़िर यानी नुकसानदेह। मैदा, जिगर, मसाना, दिल और दिमाग जैसे आज़ा के लिए मुज़िर बताया है। आज़ा यानी हिस्से। 11वां सवाल है बच्चों, मुसन्निफ ने क्या अहद किया? मुसन्निफ ने अहद किया था कि खुदा न चाहा तो वो मिर्च को कभी मुंह नहीं लगाएगा। ये अहद किया था। अहद करना यानी कसम खाना, तहैया कर लेना। 12वां सवाल है, मुसन्निफ ने मिर्च नामा क्यों लिखा? यानी ये जो सबक है उन्होंने ये क्यों लिखा? तो उसमें है, बरसों मिर्च का साथ रहा, इस वास्ते इसकी यादगार में ये मिर्च नामा लिखा है कि मुझको मिर्च बेवफा ना कहे। यानी मुसन्निफ थी, बरसों से मिर्च का इस्तेमाल करते रहे, उसका मजा लेते रहे। जब उन्हें लगा कि इससे तो बहुत नुकसान है, तो उन्होंने अहद कर लिया कि अब कभी मिर्च को मुंह ना लगाएंगे। यहाँ पर पूरे 12 सवाल के जवाब हुए बच्चों। अब उसके बाद देखो, आप लोग किताब में एक बॉक्स बना है, जोड़ियां लगाइए। मैं यहाँ सही जोड़ी लिखा हूँ बच्चों। एक तरफ क्या लिखा है अलिफ में? दिल्ली, दक्कन, कलमे, सब्ज साटन, शफ़ाकी। अब देखेंगे इसकी ये सही जोड़ी है। दिल्ली पुराने किले की मिर्चें, दक्कन मिर्चों की ज्यादती, कलमे रोशनी के सब्ज झाड़, सब्ज साटन लाल लाल फूल, शफ़ाकी मिर्च की खाल। शफ़ाकी यानी मिर्च की खाल, इसकी जोड़ी इसके साथ है। उसके बाद बच्चों आप लोग किताब में अगर देखेंगे, यहाँ लिखा है कि इस सबक से हम मानी रंग की जोड़ियां तलाश करके लिखिए। जैसे सिया यानी काला,
अब देखेंगे सुर्ख, सब्ज, जर्द। सुर्ख यानी लाल, सब्ज यानी हरा, जर्द यानी पीला। ये भी हो गया। अब अगला सवाल है, यहाँ 5 जुमले हैं जो कि अधूरे हैं और क्या लिखी है हिदायत, सही मुतबादिल चुनकर जुमले मुकम्मल कीजिए। 5 जुमले लिखे हैं, उसके नीचे 3-3 मुतबादिल लिखे हुए हैं बच्चों, उसमें से एक सही है। जैसे यहाँ पहला जुमला लिखा है खेती क्यारी का नक्शा, तो उसका सही जवाब उसके आगे आएगा किले के करीब बिल्कुल मिट गया, यानी कि पहला वाला मुतबादिल सही है पहले का। दूसरा जुमला है सालन की लाल लाल रंगत की, उसमें दूसरा मुतबादिल सही है तारीफ की जाती है। तीसरा जुमला है बच्चों लाल मिर्च का पौधा, अब उसका सही मुतबादिल जीम रहेगा तीसरे का। जीम में जुमला लिखा है 2-1.5 फीट ऊंचा होगा। चौथा जुमला सुनिए, मिर्च के पेट में बीज होते हैं, चौथे जुमले का बे मुतबादिल सही है। पांचवा जुमला है ये सालन है या डैश 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 मिर्चों का अचार, और वो बे पर लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ जुमला नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 और सही जवाब का मुतबादिल नंबर यहाँ लिखा हुआ बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला सवाल है हमारा, अब देखेंगे बच्चों सफा नंबर 47 पर, सफा नंबर 47 बोल चाल, ज़ैल में दिए हुए सबक के अल्फाज मुहावरों को सही मानी और मफहूम के सामने तहरीर कीजिए। अब बच्चों यहाँ पर इस सबक से कुछ मुहावरे लिखे हुए हैं, उनका सही मानी हमें लिखना है। जैसे पहला लिखा है बद्दुआ, तो उसका क्या आएगा खुदा की मार, यहाँ मैं सही मफहूम लिखा हूं। दूसरा लिखा है गुस्से में आना यानी पारा चढ़ना। तीसरा लिखा है गला पकड़ना यानी टैटुआ लेना गला। चौथा लिखा है बगावत करना यानी सर उठाना। पांचवा लिखा है परेशान करना यानी दिक करना। छठा लिखा है मुतवज्जा होना यानी रुजू करना। यहां पर मैं सारे जवाब लिखा हूं बच्चों, अगर किताब सामने है तो उसमें से देख कर ये सारे जवाब निशान लगाते जाओ बच्चों। अब उसके बाजू में है लफ्जों का खेल, यहाँ ब्लू कलर का एक बॉक्स बना हुआ है, देखो क्या लिखा है, ज़ैल में दिए हुए लफ्जों के हुरूफ को उलट पलट कर कौस के सामने दिए हुए लफ्जों के हम मानी बनाएं। अब जैसे पहला क्या लिखा हुआ है, शुक्र अदा करने वाला कौन होता है, शाकिर, लेकिन उसका उलट पलट क्या लिखा है, शकरा, तो उसको ही हमको बनाना है शाकिर। दूसरा लिखा है गुड़ या शक्कर की चाशनी, तो वहां लिखा है रेशा, लेकिन सही क्या आएगा, वो सही तरतीब उसकी क्या आएगी, शीरा, यानी हमको सही तरतीब लिखना है। तीसरा लिखा है मवेशियों की गिजा, अब वहां लिखा है अचार, तो अचार की ही सही तरतीब हमको लिखना है चारा, यानी जानवरों की गिजा। पांचवा चौथा लिखा है एक फल, अब यहां पर लिखा हुआ है कोची, जबकि वो फल नहीं है कोची, उसकी सही तरतीब क्या आएगी, चीकू, तो चीकू लिखेंगे वहां पर। पांचवा लिखा है धोखा, है ना, और उसके सामने क्या लिखा है, बर्फी, तो उसकी सही तरतीब बर्फी की आएगी फरेब, यानी कि धोखा। छठा लिखा है जुनूबी हिंद का एक पकवान, जुनूबी हिंद यानी कि नीचे की सिमत, जुनूब की सिमत में तमिलनाडु वगैरह, वहां का एक पकवान, तो क्या लिखा है, सौदा, उसकी सही तरतीब आएगी डोसा, डोसा जो कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सही तरतीब मैं लिख दिया हूं लफ्जों के खेल की, लफ्जों का खेल, शुक्र अदा करने वाला शाकिर, गुड़ या शक्कर की चाशनी शीरा, मवेशियों की गिजा चारा, एक फल चीकू, धोखा फरेब, जुनूबी हिंद का एक पकवान डोसा। समझ में आए बच्चों? इस तरह से यहाँ पर हमारा मिर्च नामा सबक मुकम्मल हुआ, उसकी मशकी सरगर्मी वगैरह तमाम। आप तमाम बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग अपनी किताब में पेंसिल से लिखना, फिर उसी को अपनी कॉपी में आप लोगों को लिखना है बच्चों। ठीक है बच्चों, इधर का भी स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग ये जवाब देखकर समझ जाएंगे और अपनी किताब में बराबर निशान लगाएंगे बच्चों।
ठीक है बच्चों, यहाँ पर आज लेसन खत्म करते हैं। इंशाअल्लाह फिर हम कल मिलेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।